हाय एवरीवन, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री। तो हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। हम क्वेश्चन जिन टॉपिक के इंक्लूड करेंगे वो है जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट जैसे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनका यूनिट देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है The following data was obtained for chemical reaction given below 8975। यहाँ पे क्या कर रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है और इसके साथ में क्या दे रखा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन और रेट दे रखी है। और क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO इज़। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, NO के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। यहाँ पे देखो तीन इक्वेशन दे रखी है, A, B और C। यहाँ पे दे रखा है A, B और C। हमें क्या करना है, NO जो है उसका ऑर्डर निकालना है। इसके लिए हमें दो इक्वेशन चूज करनी है इन तीनों में से। तो हम H2 की वो वाली कॉन्सेंट्रेशन लेंगे जहाँ पे ये कांस्टेंट हो, ये वाली। तो NO के लिए हम निकालेंगे ऑर्डर। इसके लिए A और B वाली इक्वेशन चूज करेंगे क्योंकि इसमें H2 है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमें क्या मिला, 24। और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं ताकि हमें ये दिखे। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि इसको लिखते हैं 0.7 इंटू 10⁻⁻9 -8। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हमें यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ये दिख जाए। क्योंकि पावर क्या की हमने, समान सेम कर दी। यहाँ पे 10⁻⁻8 10⁻⁻8, ताकि हमें क्या करना हो, ये चेंज हमें दिख सके। इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 21। 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 22.1। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो NO के लिए कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने क्या देखा है, अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो रेट भी उतने गुना हो गई, 3 टाइम। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन जितना गुना बढ़ जाता है, रेट भी उतने गुना बढ़ जाए, तो वो क्या, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो NO है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और क्या करना है, इसका ऑर्डर देखना है। तो NO के रेस्पेक्ट में हमें ऑर्डर निकालना है। तो एक तो हमने इक्वेशन कौन सी चूज की थी, यहाँ पे A और B, जिससे हमें क्या मिला, NO के रेस्पेक्ट में क्या मिल रहा है हमें, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर भाई जितना जितना मल्टीप्लाई किया है, जितने गुना ये जितना गुना मल्टीप्लाई किया है, अगर कॉन्सेंट्रेशन उतनी बढ़ जाए, जितना गुना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है रेट भी उतने गुना बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम कहानी हम करते हैं H2 के लिए। ये H2 है, इसका ऑर्डर निकालना है। तो H2 का जब निकालना है तो हमें क्या करना है, दो वो इक्वेशन चूज करनी है जिसमें NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए यहाँ पे। तो B और C ये वाली इक्वेशन चूज करेंगे। इसमें हमने क्या देखा है कि इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या मिला, 4 टाइम। इसमें भी क्या मिला, 4 टाइम। तो जितने गुना H2 की कॉन्सेंट्रेशन जितने गुना बढ़ाया उतना ही गुना रेट बढ़ जाती है। तो ये भी क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, जो H2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, एक तो हमने इक्वेशन ली थी इसके लिए B और C, और H2 है, इसके लिए क्या आया था, ऑर्डर 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका हमें अगर रेट लिखना हो तो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट के NO का ऑर्डर क्या आया था इससे, फर्स्ट। H2 का क्या आया था, यहाँ पे भी 1 ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या आया, 1। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू NO कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर विल बी 1। सेम कहानी लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू H2, विद रेस्पेक्ट टू H2 ऑर्डर विल बी 1। और क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो 1 इसका 1 इसका 1 क्या है NO की कंसंट्रेशन कि NO का ऑर्डर क्या हुआ फर्स्ट, H2 का ऑर्डर क्या हुआ फर्स्ट, 1 और 1 कितना आ गया 2, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया 2। तो ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगर इंडिविजुअली रिएक्टेंट NO के लिए हमसे पूछा जाए कि ऑर्डर बता दो तो क्या आता है 1, H2 के लिए पूछा जाता है ऑर्डर बताओ तो क्या आता है 1, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का पूछा जाता है तो आता है 2। क्यों, कहाँ से आया, ये 1 और 1 हो गया 2। अब क्वेश्चन क्या था, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO, तो क्या आता हमारा 1, ये हो गया आंसर। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार इसमें क्या किया था समझते हैं कि 3 इक्वेशन में से जिस रिएक्टेंट का ऑर्डर निकालना होता है उसका ऑर्डर निकालना है, तो पास वाला जो सपोज NO का हमें ऑर्डर निकालना है तो H2 के लिए वो इक्वेशन लेंगे जहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो। इसके बाद में जब H2 का निकालना था तो हमने कौन सी इक्वेशन ली थी B और C, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है NO की वो है कांस्टेंट। इस तरह से हमने क्या देखा था, इसका ऑर्डर देखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द यूनिट मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इज मीन्ड फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन हैविंग द ऑर्डर। हम देखते हैं फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, nth ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये है ओवरऑल nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला, nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में सपोज हम लिखते हैं 4 0, ये लिखते हैं हम 4 0 ऑर्डर रिएक्शन, सो n विल बी 0, और इसको हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में रखेंगे, सो वी विल गेट मोल पर लीटर देन 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, सो क्या मिला हमें मोल पर लीटर और मिल गया सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए आया है, ये यूनिट आई है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये है 4 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम लेते हैं 4, ये है 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन n विल बी 1, और वैल्यू रखने पे क्या मिला मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो गया 0, सो वी विल गेट सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट किसके लिए है, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं 0 हो गया फर्स्ट हो गया, ये है 4 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n विल बी 2, सो हमें क्या मिला मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, सो सोल्व करने पे क्या मिल रहा है मोल पर लीटर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ ये देखते हैं मोल पर लीटर, अब ये जो माइनस है वो क्या करेगा यहाँ पे भेज देते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर, सो हमें क्या मिल रहा है मोल, ये हो गया -1, अब ये है 1 अपॉन लीटर और यहाँ पे है -1, अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ये खुद क्या होगा लीटर -1, और इधर भी क्या है -1, सो ये हो जाएगा लीटर +1, इसको बोलेंगे लीटर +1 और सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू किसकी आई है, यूनिट किसकी आई है 4 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ लेते हैं, नेक्स्ट है 4, ये हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सो हमें क्या मिला है मोल पर लीटर 1 माइनस n क्या रखेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 3, तो 3 सेकेंड इनवर्स
तो हमें क्या मिल रहा है, मोल पर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स। अब इस माइनस को क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। सो मोल -2 लीटर +2 सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए आ गया, ये यूनिट आई है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमें क्या पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूनिट दे रखी है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। सो ये किसके लिए है, यहाँ पे ये वाली मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये हो गया 0 ऑर्डर के लिए। तो आंसर क्या आ गया, ए। ये किसके लिए फॉर्मूला था, फोर्थ nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। n की वैल्यू क्या की हमने, डिफरेंट ऑर्डर के लिए रखते गए और हमें क्या मिल गई, वैल्यू यूनिट मिल गई सबकी, 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन 2NO + Br2, और क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट 2NO Br टेक्स प्लेस, शो द मैकेनिज्म गिवन बिलो। क्या किया है यहाँ पे, दो यहाँ पे स्टेप दे रखे हैं, एक है फास्ट स्टेप और एक दे रखा है स्लो स्टेप। ये मैकेनिज्म दे रखी है दो। इसके बाद पूछा है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें क्या करना है, जो यहाँ पे स्लो स्टेप दे रखा है, ये रहा स्लो स्टेप, यही क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, इसका रेट लिखना है। तो हम लिखते हैं रेट इक्वल टू क्या हुआ, के, फिर है ये रहा जो यहाँ रिएक्टेंट साइड है वो क्या करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या आ रहा है, NOBr2, ये ब्रैकेट, इसके बाद में NO, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है इसमें, ये जो NOBr2 है, ये NOBr2 ये क्या है, इसमें इंटरमीडिएट है, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या होता है, ना तो ये रिएक्टेंट साइड होता है ना ये प्रोडक्ट साइड होता है, तो इसको हमें यहाँ से भगाना पड़ेगा। और ये इंटरमीडिएट है, ये कैसे पता चला, अपन आ जाते हैं अपनी मेन रिएक्शन में। मेन रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, तो हमें NOBr2 ना रिएक्टेंट साइड दिख रहा है ना प्रोडक्ट साइड दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट को हमें भगाना पड़ेगा इस रिएक्शन से, इस रेट लॉ से। इसको भगाने के लिए हम देख रहे हैं, पहले तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, NOBr2, ये रहा NOBr2 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसको भगाने के लिए क्या करना है, ये कौन सा स्टेप है, इक्विलिब्रियम स्टेप। तो हम इससे एक रेट लॉ लिखते हैं, फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेप क्या मिला हमें, के इक्विलिब्रियम। इसका रेट लॉ लिखने के लिए क्या करना होता है, जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट, तो पहले तो लिखना है प्रोडक्ट NOBr2, ये आ गया ब्रैकेट। इसके बाद में ये है रिएक्टेंट, तो इसको क्या करेंगे हम नीचे लिख देंगे NO ब्रैकेट, इसके बाद में है Br2 ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए NOBr2, ये रहा NOBr2, इसको क्या करेंगे एक साइड में लिख लेंगे। तो NOBr2, ये रहा NOBr2, एक साइड कर लिया, और इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिल रहा है, के इक्विलिब्रियम NO ब्रैकेट में Br2 ब्रैकेट में। ये कौन सी इक्वेशन मिली हमें, 2 नंबर इक्वेशन, एक तो ये रही और एक मिल गई हमें 2 नंबर इक्वेशन। अब क्या करना होगा, जो रेट लो है इसमें यहाँ पे जो NOBr2 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, वो करते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप हुआ इसमें रेट लिखते हैं, रेट इक्वल टू यहाँ पे है के, और क्या करना होगा, के के बाद में NOBr2, इसको रख दो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से। तो क्या लिखा हमने, के इक्विलिब्रियम NO ब्रैकेट में, फिर लिखा Br2 ब्रैकेट में,
इसके बाद क्या बच गया यहाँ पे, ये रहा NO, ये रहा NO। अब हम इसको और सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखना, ये एक दूसरा क्या हो गया, कांस्टेंट, के और के इक्विलिब्रियम को हम नया कांस्टेंट दे देते हैं। तो रेट क्या होगी, रेट इक्वल टू के डैश, यहाँ पे है NO, यहाँ पे है Br2, इसके बाद में आ गया NO कॉन्सेंट्रेशन। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रेट को के, अब NO यहाँ पे क्या है 2 टाइम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्डर में लिख देंगे Br2, इसका यहाँ पे 1। सो क्या पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, 2 + 1, ओवरऑल क्या आ गया, 3rd इज आंसर। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, एक बार समझते हैं। द रिएक्शन 2NO + Br2 और प्रोडक्ट क्या था 2NO Br टेक्स प्लेस थ्रू द मैकेनिज्म गिवन बिलो। यहाँ पे 2 मैकेनिज्म के स्टेप दे रखे थे, एक है फास्ट स्टेप, एक है स्लो स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसका रेट लो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लो स्टेप है इसमें ये आ गई रेट के, और इसमें जो रिएक्टेंट साइड है उनको हमने यहाँ पे लिख लिया NO Br2 और NO। अब हमने देखा कि जो NO Br2 है ये खुद क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है ये, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट है कैसे पता चला कि ना तो ये रिएक्टेंट साइड था ना ये प्रोडक्ट साइड था, तो हमें अब इसको भगाना पड़ेगा। तो अब ये है कहाँ पे, इस मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म के 2 स्टेप दे रखे हैं इसमें, NO Br2 कहाँ है, ये रहा, ये रहा। और ये किस स्टेप में प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम स्टेप में। इक्विलिब्रियम स्टेप का रेट लो कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम का रेट लो कैसे लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड है NO Br2, ये रहा NO Br2, डिवाइड क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है जैसे NO और Br2, ये रहा, ये हमने के इक्विलिब्रियम लिखा। इसके बाद में हमने देखा कि हमें तो क्या चाहिए, NO Br2 चाहिए, तो इसको एक साइड ले लिया और बचे हुए को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला इक्वेशन मिली। अब हमने देखा कि 2 नंबर इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम फर्स्ट नंबर इक्वेशन में ये जो NO Br2 है इसकी वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 2 से रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे किया था हमने, जो NO Br2 है इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या किया था, पुट इन इक्वेशन 1, ये रखी थी हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रखी थी NO Br2 की। तो हमें ओवरऑल क्या मिला फिर, रेट के, और यहाँ पे है ये जो NO Br2 है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रख ली, तो हमें क्या मिल रहा है, के इक्विलिब्रियम, NO कंसंट्रेशन, Br2 कंसंट्रेशन और NO। अब हमने देखा कि के और के इक्विलिब्रियम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं जिसको बोल दिया के डैश। अब NO और Br2 और NO, अब यहाँ पे क्या देखा, NO और NO 2 बार है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऊपर 2 लिख देंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या लिखा 1। तो ओवरऑल क्या मिला हमें, रेट क्या मिल गई, के NO की पावर 2 Br2 की पावर 1। सो ओवरऑल ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो ये रहा 2, ये ऑर्डर, इंडिविजुअल रिएक्टेंट NO का ऑर्डर 2 है, Br2 का ऑर्डर क्या है 1, तो 2 और +1 क्या हो गया 3। तो आंसर क्या आ गया इसमें, 3 क्या आ गया, ओवरऑल ऑर्डर। यहाँ पे आंसर आ गया इसका 3। तो आज हमने एक बार क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन था, द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन फॉर केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी थी, इसके बाद में 3 इक्वेशन दे रखी है। हमें क्या करना था इसमें कि जो NO है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना था। तो NO का ऑर्डर निकालने के लिए हम H2 वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो वैसी 2 इक्वेशन चूज करेंगे। तो हमारे सामने आता A और B यहाँ पे, तो हमने क्या देखा, इसको 3 टाइम किया तो रेट भी क्या हो गई 3 टाइम। अगर कंसंट्रेशन जितने गुना बढ़े रेट भी उतना गुना बढ़ जाए तो वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो NO के रेस्पेक्ट में क्या मिला हमें, फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद हमने H2 की क्या निकाली थी, कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी।
H2 का ऑर्डर निकाला था। अब H2 का ऑर्डर निकालने के लिए NO का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वही इक्वेशन चूज करेंगे। तो हमने चूज की B और C। यहाँ देखा कि इसको क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो रेट भी क्या हो गई 4 टाइम मल्टीप्लाई। तो अगर रेट जितने गुना बढ़ती है, अगर कॉन्सेंट्रेशन जितना गुना बढ़ता है रेट भी उतना गुना बढ़ जाती है, तो ऑर्डर क्या होता है फर्स्ट। तो और ये इक्वेशन मिली थी B और C से। तो H2 की जो कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑर्डर क्या मिला है हमें 1। अब हमें क्या करना है, इसका रेट लिखना है। तो रेट क्या हो गया K और NO, यहाँ पे क्या है ये रही NO, और NO के रेस्पेक्ट में क्या मिला हमें 1 ऑर्डर, ये रहा। और H2 के रेस्पेक्ट में क्या मिला 1। अगर हमसे पूछा जाता है कि इंडिविजुअल NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, तो विद रेस्पेक्ट टू NO कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर विल बी क्या हो गया 1। अगर पूछा जाता है H2 के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू H2 ओवरऑल ऑर्डर विल बी 1। हमसे पूछा जाता है ओवरऑल ऑर्डर बताओ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, जो NO का ऑर्डर है, H2 का ऑर्डर है 1 + 1 = 2। तो आंसर क्या आ गया ओवरऑल का 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO। तो NO के लिए पूछा है, तो NO का ऑर्डर क्या आ गया था यहाँ पे 1। तो आंसर क्या हो गया था यहाँ पे 1। इसके बाद हमने क्या किया था, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे यूनिट दे रखी है और पूछा है कि ये इनमें से किसकी है, कौन से ऑर्डर की है। हमने क्या किया, इसमें जो nth ऑर्डर होती है रिएक्शन, nth ऑर्डर के लिए ही एक फॉर्मूला लिख लिया, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब क्या किया हमने, इसमें पहले ज़ीरो ऑर्डर का यूनिट निकाली थी, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए n क्या हो गया =1 =0। यहाँ पे जब ज़ीरो वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट आ गई थी ज़ीरो ऑर्डर के लिए। इसके बाद में हमने निकाला था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे n = क्या था 1। जब हमने n = 1 वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला, मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या 1 - 1, तो ये क्या हो गया 0। इसके बाद मिला सेकंड इनवर्स, तो ओवरऑल क्या मिल गया हमें सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके बाद हमने क्या क्या सीखा, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन n = 2। जब ये वैल्यू अपनी मेन जो इक्वेशन है यहाँ पे रखी, ये वाली, तो हमें क्या मिल रहा है, मोल पर लीटर, ये रहा मोल इनवर्स लीटर लीटर 1, मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स। तो हमें क्या मिला, ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट। इसके बाद में निकाली थी थर्ड ऑर्डर की, n = रखा 3। तो जब वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकंड इनवर्स। तो ये क्या मिल गया हमें, थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट मिल गई। किस क्या मिल गई, ये यूनिट। ये सब क्या निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर। हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की मेन फार्मूला लिख लिया, nth ऑर्डर के लिए यूनिट, और इंडिविजुअल भी हमने क्या किया, सबकी यूनिट निकाल ली। इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि ये जो गिवन है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये रहा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये था ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये यूनिट हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, द रिएक्शन 2NO + Br2 ये दे रखा था, और प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे 2NO Br टेक्स प्लेस थ्रू द मैकेनिज्म गिवन बिलो। कुछ मैकेनिज्म दे रखे हैं, एक है फास्ट स्टेप, एक है स्लो स्टेप। तो हमें क्या करना है, इसमें द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। क्या करना होता है, जब मल्टी स्टेप दे रखे हो, मैकेनिज्म दे रखा हो, तो जो स्लो स्टेप होता है वो ही क्या होता है, RDS होता है किसी भी रिएक्शन का। इसको देख के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, रेट लो। तो हमने क्या किया, रेट = K। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है वो यहाँ पे चले गए, ये रहा रिएक्टेंट NO, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने जो इक्वेशन लिखी है फर्स्ट, इसमें हमने देखा कि जो NOBr2 है ये खुद क्या है, इंटरमीडिएट है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। कैसे पता चला ये इंटरमीडिएट है, क्योंकि जो हमारी ये मेन रिएक्शन है इसमें ना तो ये रिएक्टेंट साइड है ना ये प्रोडक्ट साइड है, तो इसका मतलब ये क्या है, फिर इंटरमीडिएट है। तो जब ये इंटरमीडिएट है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा अपनी इस इक्वेशन से। अब इसको भगाने के लिए पहले देखें कहाँ पे प्रेजेंट है ये, तो ये इस स्टेप में प्रेजेंट है जो फास्ट स्टेप है। और ये कौन सा स्टेप है, इक्विलिब्रियम, क्यों यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम स्टेप बोलते हैं इसको। अब हम क्या देख रहे हैं,
कि इक्विलिब्रियम स्टेप का पहले हमने क्या लिखा, के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, ये NO Br2 जो रिएक्टेंट साइड है वो, सॉरी जो प्रोडक्ट साइड है वो ऊपर लिखा, और जो रिएक्टेंट साइड है NO और Br2 ये आ गया नीचे। अब हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन देखनी थी, NO Br2 की। इसकी देखने के लिए इसको एक साइड ले लिया और जो बचा हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये रहा। तो हमें क्या मिली, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना होगा, जो NO Br2 है इक्वेशन नंबर 2 से इसको क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना होगा। तो हमने जब पुट किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, रेट इक्वल टू क्या मिला हमें, के इक्विलिब्रियम, NO की कॉन्सेंट्रेशन, Br2 की कॉन्सेंट्रेशन और NO की कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने देखा जो के और के इक्विलिब्रियम है इसको हम मिला के एक नया कॉन्स्टेंट दे देते हैं, वो क्या है, के डैश। और यहाँ पे NO की कॉन्सेंट्रेशन, Br2 की कॉन्सेंट्रेशन, NO की कॉन्सेंट्रेशन, दो कॉन्सेंट्रेशन NO की है तो यहाँ पे क्या किया, इसको 2 लिख दिया और यहाँ पे 1। जब हमें इंडिविजुअल NO की और NO का ऑर्डर इंडिविजुअल पूछा जाता है, इसमें सपोज यहाँ पे पूछा जाता है कि हमें क्या बताना है, विद रेस्पेक्ट टू NO ऑर्डर विल बी, तो ये हो जाता है 2। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद रेस्पेक्ट टू Br2, ये लिखा ऑर्डर विल बी, ये क्या हो गया 1। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो ये क्या आ गया 3, और विद रेस्पेक्ट टू अगर इंडिविजुअल NO या फिर Br2 के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है तो NO का ऑर्डर क्या मिला हमें 2, Br2 का क्या मिला है 1। तो ओवरऑल ऑर्डर आया 3, और क्वेश्चन क्या था, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या बताना था हमें, ओवरऑल बताना था, तो आंसर आ गया 3। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।